पढ़ चुके हैं, आधे लोग पढ़ चुके हैं, आधे लोग को बस पता है उनके बारे में। ठीक है, जैसा हमारा जो पीएचपी होता है उसका हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कोई प्रोसेस नहीं करता है। हम जो भी पीएचपी में लिखेंगे तो HTML में करते हैं, जो भी हम लिखेंगे वो पहले HTML कन्वर्ट होगा, देन जाके वो ब्राउज़र होगा। ये क्लियर है कहानी? अगर हम इनको में कुछ तुम देख ले, तेज नहीं बोल रहा हूँ, क्यों पढ़ना भी पढ़ना भविष्य तेरे कुर्सी में लगा तुझे बेटा इसको ठीक है। क्या बोला मैंने कि भैया आप जो भी लिखोगे पीएचपी के अंदर जो लिखोगे वो पहले HTML बनाएंगे, डालने के जाके ब्राउजर में लिखेगा। ये पता है? जैसे मैं करता हूँ इको लगाता हूँ, मैं इको में कुछ लिखता हूँ वर्ड, ठीक है। अब मैंने इको लिखा किसमें? सिंटेक्स। ऐसे लिखता हूँ मैं इको, लिखता कहाँ पर हूँ मैं? पीएचपी फाइल के अंदर। इको का मतलब क्या होता है? कुछ जो भी लिखा हो उसको प्रिंट करना। हाँ, अब जब ये प्रिंट होगा तो पहले मैंने लिखा कहाँ पर? पीएचपी के अंदर। पहले जाएगा वो HTML में, तो यहाँ क्या लिखा हुआ जाएगा? टेस्ट। ब्राउजर में कैसे हो जाएगा तुमको? ठीक है। अब मैंने अगर इको के अंदर लिख दिया बीटेक के अंदर टेस्ट, ठीक है, ये लिखा मैंने इको के अंदर। अब ये जब ब्राउजर पे जाएगा, यहाँ पर जाएगा HTML में, तो क्या आउटपुट आएगा इसका? टेक्स्ट बोल्ड। हाँ, बोल्ड नहीं, यहाँ का आउटपुट ये सेम टू सेम आएगा। हाँ, ऐसा कैसा है? यहाँ पर ऐसा सेम टू सेम आएगा। हाँ, HTML। हाँ, जब ये ब्राउजर में जाएगा तब जाके ये बोल्ड बोल्ड। हाँ, इको का मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा प्रिंट करना। कहाँ पर जाना? HTML पे। अब HTML क्या जाएगा कहाँ पर? ब्राउजर के ऊपर, सेम टू सेम हो जाएगा। ये होता है इसका गणित, ठीक है। पीएचपी में जो मेन चीज होती है, तो भैया पीएचपी जो होता है अपना देखा तुमने HTML, एक देखा तुमने पीएचपी। अब जो HTML है वो क्लाइंट साइड है, तो जो पीएचपी वो है सर्वर साइड। मतलब जो सर्वर पर रन कौन सा तुम्हारा लोकल सर्वर कौन सा? लोकल अपाचे माइस। और HTML बोल रहा हूँ क्लाइंट साइड है, मतलब वो सब क्लाइंट को दिखेगा, मतलब कि जो यूज कर रहा है, क्लाइंट है, जो यूज करेगा। हम क्लाइंट है, हम क्लाइंट है, हम क्लाइंट है क्या? नहीं, हाँ है भाई जो तूने क्या यूज करता है, जो यूज जो यूज करता है उसको हम क्लाइंट है ना। अब क्लाइंट और सर्वर का मतलब ये हो गया कि क्लाइंट मतलब ये हो गया कि डिपेंडेंसी किसी पे भी नहीं है उसकी। अगर तुम एक HTML की फाइल बना के तुम सिस्टम में कहीं भी रख दोगे, कहीं भी रख दोगे, या डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर के अंदर या प्रिंटर के अंदर रखी हुई, राइट क्लिक करके उसको ओपन विथ ब्राउजर कर दो, तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। पर तुम उसकी जगह .php की फाइल को तुम कहीं भी रख के करो ब्राउजर में, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो php.html लगा हुआ है ना, उसको जरूरत किसकी है? किसी सपोर्ट की जरूरत है, और वो सपोर्ट कौन है? एक सर्वर है। क्या है? सर्वर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो HTML है, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, JQuery हो गया, ये सब क्या है? क्लाइंट साइड है, मतलब इनकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है। बट जो PHP है, ये जावा ले लो, ये तो सर्वर साइड है, मतलब इनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी चाहिए, किसी किसी चीज का सपोर्ट चाहिए। अब बात करते हैं PHP में। अब मैं बोलता हूँ भैया PHP जो है सर्वर साइड है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम जब सर्वर की बात करते हैं तो हम सर्वर दो टाइप से यूज करते हैं, एक लोकल भी है, एक ऑनलाइन सर्च करते हैं। लोकल बोला तो हमारे सिस्टम में है ना। अगर मैं बोलूँ भैया इसमें म्यूजियम पे जो इसमें कोड चल रहा है वो नहीं चल रहा है, जो इसमें कोड मैंने फाइल बनाई है test.php में जो भी लिखा हुआ है, मैं अगर test.php हाँ बोलूंगा, चलेगा सेकंड सिस्टम पे? नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोकल एरिया में, लोकल सिस्टम पे, हमारे सिस्टम पे। जब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन, मतलब एक कॉमन सिस्टम है, कॉमन सर्वर है ऑनलाइन,
जहां पर कोड रखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से करूंगा एक्सेस, यहाँ से करूंगा, कहीं से भी करूंगा दुनिया में, वो चल जाएगा। जैसे आपकी दूसरी वेबसाइट है, ठीक है, अब ये भी कहीं ना कहीं रखी हुई है, भले PHP जिसमें बनी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं रखी हुई है, तभी तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। अब उसके लिए हमको दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ऑनलाइन करना है तो हमको चाहिए नेम, तो बोलते हैं डोमेन, डोमेन और एक ये स्पेस, तो बोलते हैं सर्वर, कि कहाँ रखा हुआ है। अगर ऑनलाइन जाते हो तो ठीक है, जैसे अपना मकान हो गया, ठीक है, अगर मैं किसी को बोले भाई तुम्हारा मकान कहाँ पर है, तुम मकान के नंबर दो, जो भी नंबर तुम मकान का, अब वो नंबर यूनिक है, ज्यादा बोले जैसे वो नंबर क्या है, यूनिक है, वो किसी और का नहीं होगा, ठीक है। अब वो तुमने जब वो नंबर लिया, जिसने भी वो मकान का नंबर लिया, उसका एक चार्ज दिया हुआ है, भैया हमारा मकान का नंबर ये है, हमारा पैसा दे दो आप, है ना। अब मकान यहाँ पर है, वो भी जगह आपने कहीं ना कहीं से ली है, क्योंकि जिसपे बनाया है वो भी गई, क्योंकि आपने अगर नंबर कहाँ लगा दोगे आप, सही है ना, उसके लिए जो आपने कुछ बनाया हुआ है, तो मतलब जो बनाया हुआ HTML अपना डिजाइन है, जो भी कोड है ना, तो जो स्पेस है उसको बोलते हैं सर्वर ऑनलाइन, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमें PHP की वेबसाइट को रन करना पड़ता है, सर्वर पे रन करना चाहिए, करना है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, भैया आपको सर्वर वो खरीदना है जिसके अंदर PHP का कोड रन हो सके, है ना। वैसे तो बहुत सारे सर्वर अवेलेबल है, अपना यूनिक्स सर्वर होता है, विंडोज सर्वर होता है, बट उनमें भी डिपेंडेंसी होती है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन जरा अपना सेक्शन लगता है ना। अब क्या होता है, अब जैसे मान लो उन्हें सिस्टम पे अपना गेम खेलना है, क्या बोलते हैं, भैया अच्छा थोड़ा सा सिस्टम हेवी चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। मैं बोलता हूँ फोटोशॉप यूज करना है, तो क्या बोलते हैं कि भैया ग्राफिक्स कार्ड अच्छा चाहिए, डिपेंडेंसी करती है। तो वैसे ही अगर PHP का कोड हमको सर्वर पर रन करना है, तो भैया उससे मिलती हुई जो चीज को रन कर सके, हमको कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही चाहिए, है ना। तो हम सर्वर स्टार्ट करते हैं, सर्वर के लिए हमारे GoDaddy हो गया, बिग रॉक, बोले बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट अवेलेबल है, हमको सर्वर मिल जाता है, डोमेन मिल जाते हैं। अब क्या होता है, हमने नेम ले लिया, सर्वर ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, google.com खोल रहा, www खोल रहा, फेसबुक खोल रहा, क्या होता है, अपनी वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर तो डाटा डालेंगे, अपन डाटा कहाँ पर है, सर्वर पे, स्पेस पे रखा हुआ है, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में, कैसे करते हैं, DNS, कैसे करते हैं, DNS, डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है, जो हमारा सर्वर है उससे हमें एक IP मिलता है, IP मिलता है या फिर DNS के नेम मिलते हैं, है ना, जो इस सर्वर के लिए डिफाइन है। हम क्या करते हैं, इस डोमेन के अंदर सेटिंग में जाके इन DNS को यहाँ पर सेट करते हैं, तब जाके क्या होता है कि जब हम उसको कॉल करते, जैसे मोबाइल नंबर हो गया अपना, हम मोबाइल नंबर ये लगाएंगे तो इसी नंबर पे जाएगा, तो वो कनेक्शन हो गया ना, कि भैया ये नंबर इसके नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये गणित होता है पूरा जब ऑनलाइन तुम सेटअप करते हो, ठीक है। कोई इतना इजी नहीं भैया कि आपने वेबसाइट अपलोड कर दी, काम कर लिया, इतना आसान चीजें नहीं, बट हाँ आपको समझ होनी चाहिए कि भैया अगर टेक्निकल चीज समझोगे तभी आप उस चीज को समझ पाओगे। अगर कोई इशू आता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर टेक्निकल टर्म आएगी तो ही आप कर पाओगे। क्लियर, ये बात करी मैंने कैसे, ऑनलाइन की, जो हम ऑनलाइन वेबसाइट सेटअप करते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। अब ऑफलाइन में क्या होता है, अब ऑफलाइन में हमारे पास अपना जैसे हमने विंडोज इंस्टॉल करा, ठीक है, अब हमको अब PHP का कोड रन करना है, ठीक है। अब रन करने हमको भी अपाचे क्या है, सर्वर है, ऐसा तो नहीं भाई कहीं रखा हुआ, भाई रखा हुआ बस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे अपने सर्वर प्रोवाइडर होते हैं, वैसे ही अपने लोकल के लिए दो प्रोवाइडर अवेलेबल है, एक अपना ज़ेम है और एक वेम है, ठीक है। ये हमारे सर्वर प्रोवाइडर है लोकल के लिए। एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमको सर्वर प्रोवाइड करते हैं। अगर ज़ेम को मिलाओगे तो आपका जो HTDocs है वो आपका मेन फोल्डर होता है, जो भी आप कोड लिखोगे वो स्टेल लिखोगे तभी अपना कोड चलेगा। बाकी जो फाइल्स होती है वो काम की होती है, कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेटअप होता है वो। जैसे आप अपना विंडोज तुम सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, क्या होता है बहुत सारी फाइलें बन जाती है, आप सारी फाइल पर काम करते हो क्या, तो अपनी रखी हुई विंडोज या प्रोग्राम फाइल के अंदर। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे जब तक आप वो विंडोज या प्रोग्राम फाइल में आता है ना, तो बस आप जाते हो उसके फाइल के अंदर कि फाइल में क्या क्या आया है, नहीं जाते हो, आपको जो मेन दिख रहा है उस पर जाते हो।
तो हमारा जो मेन काम होता है वो कहाँ होता है, रैम्प के अंदर, एस्टेडो और रैम्प के अंदर होता है वो ये फोल्डर बनता है, इस फोल्डर के अंदर। ठीक, तो क्या बताया मैंने कि अगर लोकल यूज करना तो हमारे पास दो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक रैम्प और एक रैम्प है, जो हमें अपाचे सर्वर प्रोवाइड करते हैं अगर हमें PHP रन करना है तो। क्लियर? अभी PHP बात करिए, MySQL बात नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। अब उसके बाद जो हमारा PHP रन नहीं होगा, क्यों? उसका सिंटैक्स लिखना, क्या बोला तुमने? syntax.php। अभी मैं PHP फाइल खोल आया मैं PHP फाइल में भी नहीं आया, फिर भी चलेगा वो ओपन सर्वर को ऑन सर्वर को ऑन, हाँ बिना लाइट जलाए तुम कैसे चालू कर दोगे, है ना भैया? सेम वैसा कर लिया, बट हमें ये करना पड़ता है उस सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके हमारा एनवायरनमेंट बनता है। अगर आप सर्वर इंस्टॉल करो, आप लिखोगे लोकल होस्ट लिखोगे तो क्या होगा, एरर चलेगा नहीं। जैसे आपने जेम स्टार्ट करा, लोकल होस्ट चल जाएगा आपके, उसके अंदर PHP info, PHP my admin सब चीज आ जाती है। ठीक है, अब आपने सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया, अब बात आती है अपनी PHP की। ठीक है, कि भैया PHP की फाइल रन कैसे होती है? तो पहले बात तो जैसे हमारा जितनी फाइल बनती है, कौन कौन सी फाइल बनती है? HTML के लिए .html फाइल बनती है, CSS के लिए .css बनती है, JS के लिए .js बनती है, इमेज के लिए होते हैं .jpg होता है, .png होता है, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल भी होती है, डॉक होता है, एक्सेल होता है, .pdf होती है, गाने का होता है, MP3 होता है, MP4 होता है, मतलब सब चीजों के अलग अलग एक्सटेंशन है, हर फाइल के एक्सटेंशन अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं PHP की, तो PHP फाइल बनती है .php। ठीक है, आपने अब PHP फाइल ऐसी फाइल है जैसे तुमने .html लिखा, अब .html फाइल के अंदर बोलिए आप HTML की टैग लिखते हो, है ना? बस PHP फाइल के अंदर ऐसा है कि जहां आपको कुछ चीजें ऐसी चाहिए, डायनेमिक चाहिए, वो आप PHP के सिंटेक्स में लिखोगे, वरना अगर बाहर लिख दोगे तो वो एज HTML ही काम करेगी। ठीक है, जितना काम को PHP का सिंटेक्स होता कैसा है, क्वेश्चन मार्क PHP स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क PHP, बस PHP ना तो बाद में, हाँ मतलब हाँ मतलब ये होता है। ठीक है, तो PHP का स्टार्ट ये होता है, एंड होता है, मतलब आप जो भी लिखोगे PHP का कोड अंदर ही वो इसको अगर आपने इसके बाहर इक्वल लिख के कुछ लिख दिया तो क्या होगा? प्रिंटिंग को यार खाली ऐसे ऐसे अगर मैंने चलो ये नहीं लिखा और इक्वल लिख के कुछ लिख दिया मैंने, तो वही वैसा प्रिंट हो जाएगा। सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो HTML ही है, तो HTML में HTML आएगा, सेम टू सेम जाएगा, आगे ले जाएगा। बट इको कौन समझता है? PHP का सिंटेक्स समझता है, तो जाके PHP रन होगा। जैसे मैं बोलता हूँ भैया B.Tech लगाया है मैंने, B.Tech लगाया कुछ लिखा मैंने, वो B1 टेक लगाया कुछ लिखा मैंने, तो B से बोल्ड कर देगा, B1 से बोल्ड नहीं करेगा वो, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या होता B1। सेम PHP का भी ऐसे ही है कि आपको PHP अगर कुछ काम करना है तो भाई PHP का सिंटेक्स लगा, अपना काम करो, बाकी जान दो HTML, है ना? जरूरी नहीं कि आप पूरे कोड को स्टार्ट PHP लगा, एंड PHP लगा, बाद में HTML में PHP लगा दिया, जरूरत नहीं है। जितना काम PHP का है उतना यूज करो, वरना जान दो HTML में। क्लियर? तो क्या बताया मैंने भी कि भाई PHP का कोड फाइल क्या होती है, उसके बाद कोड लिखते कहां पर है। ठीक है, अब तीसरी चीज आती है कि भाई हम जैसे हमने क्या एसी गया, ठीक है, जब भी कुछ काम करो अपना एक फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाओ। हाँ, एक और चीज, फोल्डर नेम, फाइल नेम, इमेजेस नेम, JS नेम, CSS नेम, जितने भी आप फाइलों के नाम देते हो, फोल्डर के नाम देते हो, हमेशा बिना स्पेस के दोगे। ठीक है सर। ठीक है, स्पेस आएगी तो अंडरस्कोर लगाओगे। ठीक है। ठीक है, कुछ तो भी नहीं दोगे भैया कि हाँ ये, क्योंकि आदत आज बनाओगे, जैसे मान लो आपने आदत बना ली भैया कि मेरी फाइल का नाम हमेशा स्मॉल में होता है, मेरे फोल्डर का नाम हमेशा स्मॉल में होता है, जहाँ स्पेस आती है मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, आपको ये पता है। ठीक है, कुछ साल बाद जैसे मान लो आपको जरूरत पड़ी आपके कोड की, ठीक है, तो मुझे मुझे यूजर मॉड्यूल लिखना है, तो आपको क्या मालूम भैया मैंने यूजर अंडरस्कोर मॉड्यूल नाम से फोल्डर बनाया, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, बट जहां आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया कुछ भी करके, अभी गलती से,
तो मिला है क्या आपको फिल्टर? नहीं नहीं मिला। तो इसलिए आदत बनाओगे तो आदत तुम्हारी हमेशा वही रहेगी। ठीक है, फिर क्या थी अपनी, अपना ये हो गया पीएचपी का। हाँ, ये आता है पीएचपी में सबसे पहली चीज होती है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किसी वैल्यू को स्टोर करना, मतलब एक वैल्यू जो भी है। ठीक है, अब अपना वैल्यू किस टाइप की होती है? इंट होती है, डेसिमल होती है और फ्लोट फ्लोट। डेसिमल एक ही होता है, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग है ना, बुलियन होती है, अरे होती है, और दूसरे ऑब्जेक्ट होता है। रिसोर्स नल। ठीक है, अभी हम मेनली किस पे काम करते हैं? अभी हम जो स्ट्रिंग, डेसिमल, इंटीजर, बुलियन, जो भी नंबर हो, बिना डेसिमल के हो, बिना सिंगल या डबल कोट के हो, मतलब वो क्या है? इंटीजर। इंटीजर। डेसिमल जो भी पॉइंट बिना के अंदर। डबल सिंगल कोट के हो, यही वर्ड सुनना मैं क्या बोलता हूँ, बिना डबल सिंगल कोट के हो और डेसिमल में हो, भले वो एक डेसिमल हो या 2 या 10 डेसिमल हो, मतलब क्या हो जाएगा? वो किस टाइप का हो जाएगा? फ्लोट टाइप का, डेसिमल टाइप का हो जाएगा। स्ट्रिंग कुछ भी हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, वर्ड हो, डबल जो भी हो, इनवर्टेड कॉमा। अगर आप सिंगल कोट के यूज करोगे या डबल कोट के अंदर लिखोगे, वो एज अ स्ट्रिंग बन ही जाएगी। ठीक है, और बुलियन में क्या होता है? ट्रू फॉल्स 1 और 0। क्लियर? तो हम क्या बोलते हैं, हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। अब पीएचपी के अंदर सिंटेक्स कैसा होता है? डॉलर। $x = 6, मतलब क्या है? $x की वैल्यू क्या है? 6 है। $x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। क्यों इंटीजर टाइप का वेरिएबल है? जो 6 है वो किस टाइप का है? इंटीजर। ठीक है, $x की वैल्यू 6 है, $x जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। $x के अंदर 6 को असाइन किया है। क्या किया है? असाइन। असाइन वर्ड यूज किया है, क्यों किया है? क्योंकि ये जो है ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट समझ गए? हाँ। तो इस टाइप की चीजें बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो वेरिएबल होता है, हमेशा वेरिएबल का जो स्टार्ट होता है वो होता है डॉलर से, एंडिंग क्या होती है? सेमीकोलन से। आपने अगर सेमीकोलन लगाया हो नया विद्या तो वो एरर देगा, एरर देगा। क्योंकि उसको पता नहीं उसको एंड कब होना है। ठीक है, हमेशा डॉलर से स्टार्ट, सेमीकोलन से एंडिंग। इसके बाद जो वेरिएबल होता है उसको हम न्यूमेरिकल अल्फा नहीं लिख सकते हैं, मतलब जो नाम होता है वेरिएबल का उसको हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, स्पेस अंडरस्कोर लगा सकते हो, बट न्यूमेरिकल अल्फा नहीं हो सकता। इसके बाद वेरिएबल जो होता है उसकी होती है वैल्यू वेरी। वेरी मतलब बोले तो चेंज। पानी कैसे मिलता है? अगर मैं यहाँ से पानी डालूंगा तो पानी हमेशा ऐसा आएगा, राइट? तो अगर मैं $x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, $x की वैल्यू यहाँ पर 5 है, $x की वैल्यू यहाँ पर 9 है, अगर मैं यहाँ इको करता हूँ $x को, तो यहाँ $x की वैल्यू 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आया $x की वैल्यू क्या है? 6। नीचे आया वैल्यू क्या हुई? 5। अब क्या होगी? 9। आउटपुट क्या आएगा? 9। अब $x की वैल्यू क्या है? 10। अब यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? 9। क्यों आएगा 9? सर अभी तो लास्ट अब इसके लास्ट इसके जस्ट ऊपर लास्ट वैल्यू क्या थी? 9, इसलिए दे दिया। अब इसकी वजह बाद में वैल्यू कुछ भी हो, क्लियर कहानी है? तो हमेशा मैंने क्या बोला, वेरिएबल की वैल्यू वेरी होती है। ठीक है, अब जितनी मैंने तुमको चीजें बताई, एक और चीज है, वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब होता है कि जैसा मान लो आपने $x के अंदर कुछ 10 लिखा, ठीक है, तो मैं इसको अगर इससे करूंगा प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा। केस सेंसिटिव मतलब होता है जैसा है जैसा का वैसे था। क्लियर? कभी भी ऐसा मत करना भैया कि गलती से हमने, इसलिए मैं बोल रहा था, तो तुमको पहला वर्ड क्या था कि हमेशा इस वेरिएबल नेम, फाइल नेम जो भी हो, हमेशा स्मॉल यूज होता है कि तुम्हारी आदत बन जाएगी, तुमको तो दिक्कत नहीं आएगी। अपने आदत बिगाड़ोगे तो क्या होगा? आपने कहीं कैपिटल कर दिया, कहीं स्मॉल कर दिया, तो कभी एरर आएगी तो समझ नहीं पाओगे, वही एरर क्यों आ रही
मैंने भाई लिखा तो डॉलर एक्स क्यों आ रही है, तो समझ नहीं पाओगे भाई कैपिटल लिखा इसलिए आ रही है, ठीक है।